हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 क्लास +1 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। और इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप एक बार इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ज़रूर देख लें। अगर वो आपको क्लियर हो जाएगी तो ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल ईजी लगेगी। लेकिन फिर भी हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है, सेकंड में सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव है और फोर्थ में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव है, ठीक है। इसकी हेल्प से ये क्वेश्चन होंगे। और जो हमने 10th में फॉर्मूले पढ़े थे वो यूज़ होंगे। जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, ठीक है। और 1 प्लस टैन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर ए के। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए के। और ये आइडेंटिटी यूज़ होंगी, ठीक है। और हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। रेशियो जैसे साइन, ठीक है, साइन है ये किसके इक्वल होता है 1 कोसिकेंट है। इसी तरह कॉस है ये किसके इक्वल होता है 1 सीकेंट है, ठीक है। टैन ए किसके इक्वल होता है साइन ए डिवाइड बाय कॉस ऑफ ए, जहाँ इसे लिख सकते हैं 1 कॉट ऑफ ए। इसी तरह कॉट ए किसके इक्वल होता है कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए, जहाँ इसे लिख सकते हैं 1 टैन ए, ठीक है। सीकेंड को हम क्या लिख सकते हैं 1 कॉस ऑफ ए। और कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं 1 साइन ए। ये सभी एक बार आप रिवाइज कर लो तो ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल ईजी लगेगा। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड आउट करने हैं। हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन है cos ऑफ x इक्वल टू -1/2 और हमने अदर फाइंड आउट करने हैं, मतलब साइन, सीकेंट, कोसिकेंट, टैन और कॉट, ये फाइंड आउट करना है। और लेकिन इन्होंने हमारे पास लिखा हुआ है जो x है वो लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी इस क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसे हमें मालूम होना चाहिए इस क्वाड्रेंट में सिर्फ 2 जने पॉजिटिव हैं, 2 फंक्शन पॉजिटिव हैं, टैन थीटा और कॉट थीटा। अदर हमारे पास क्या है नेगेटिव है, ठीक है। जो हमने अभी पीछे फॉर्मूले लिखे हैं सिर्फ वही यूज़ होंगे। जैसे हमारे पास कॉस गिवन है, ठीक है, तो सीकेंट किसके इक्वल होता है सीकेंट किसके इक्वल होता है 1 कॉस के। तो सीकेंट क्या होती है 1 कॉस की वैल्यू क्या -1/2, तो ये चेंज हो जाएगी रेसिप्रोकल, तो -2। तो सीकेंट एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -2, ठीक है। आपके पास अब पहली वैल्यू आ गई सीकेंट की, ठीक है। अब हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है 1 के। अब कॉस एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास -1/2, तो -1/2 पुट करोगे, इसका होल स्क्वायर 1, तो साइन स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव का 1 - 1/4। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 4 एलसीएम 4 - 1 3/4, तो स्क्वायर वहाँ रूट हो जाएगा √3। 4 का रूट क्या होता है 2 प्लस माइनस, क्योंकि हमारे पास जब भी स्क्वायर हो तो उसके आगे प्लस माइनस होता है स्क्वायर रूट। क्योंकि देखो -2 का स्क्वायर करो तब भी 4 है और +2 का स्क्वायर करो तब भी 4 है, इसलिए जब हम 4 का रूट करते हैं तो प्लस माइनस आता है, ठीक है। यानी किसी का 25 का रूट करो तब भी +-5 आएगा। तो ये हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है नेगेटिव, तो हम यहाँ से कौन सी वैल्यू लेंगे नेगेटिव वाली। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई -√3/2। ये आपकी सेकेंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गई। अब हमने थर्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कोसिकेंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि कोसिकेंट क्या होता है 1 साइन एक्स। तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या आ गई 1 -√3/2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -2/√3।
तो कोसिकेंट एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -2/√3। तो 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गई। अब हमने फोर्थ फाइंड आउट करनी है टैन। तो टैन हमारे पास क्या होता है, साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स। तो साइन की वैल्यू हमारे पास क्या है, √3/2, ठीक है। और कॉस की वैल्यू क्या है, -1/2। ये दोनों कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो टैन हमारे पास क्या आ गया, √3। तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करना है कॉट। कॉट क्या होता है, टैन का रेसिप्रोकल, तो 1/√3। ये हमारे पास 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू गिवन है 3/5 और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें मालूम होना चाहिए कौन कौन पॉजिटिव है, साइन एक्स और कोसिकेंट एक्स, ठीक है। तो हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू 3/5 है, तो कोसिकेंट एक्स क्या होता है, 1/sin एक्स। तो कोसिकेंट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3/5। तो कोसिकेंट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3। तो ये हमारे पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की आ गई। अब फिर वही फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के। साइन की वैल्यू क्या है, 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 एलसीएम, 25 - 9 हमारे पास क्या होता है, 16। अब स्क्वायर का क्या हो जाएगा, अंडर रूट। अब 16 का रूट आपके पास क्या है, 4 और 25 का 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा, +-4/5। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो हम कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, -4/5। तो कोस का हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, -4/5। अब कोस के बाद हम फाइंड आउट करेंगे सीकेंड। सीकेंड क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल। तो सीकेंट एक्स क्या आ गया, 1/-4/5। तो सीकेंड की वैल्यू क्या आ गई, -5/4। तो ये आपके पास थर्ड वैल्यू आ गई। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, टैन और कॉट। टैन क्या होता है, साइन डिवाइड बाय कॉस। साइन की वैल्यू क्या है, 3/5 और कॉस की वैल्यू क्या है, -4/5। 5 के साथ 5 कैंसिल, तो टैन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -3/4, ठीक है। टैन की वैल्यू आपके पास है -3/4। अब कॉट की वैल्यू, कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टैन का, तो ये क्या आ जाएगी, -4/3, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, और टैन और कॉट तो थर्ड में होते हैं पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव होते हैं। तो ये हमारे पास 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ गए। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास कॉट एक्स दिया हुआ है 3/4 और एक्स लाइन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी मतलब टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव है, अदर्स नेगेटिव है। तो हमारे पास पहले क्या गिवन है, कॉट एक्स गिवन है। तो सबसे पहले हम टैन फाइंड आउट करेंगे कि टैन क्या होता है, कॉट का रेसिप्रोकल। तो 1/3/4, तो टैन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4/3। तो ये आपके पास टैन एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड आउट करना है सीकेंट। तो हमारे पास क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, सीकेंट। जो हमने आइडेंटिटी लिखी है वही आइडेंटिटी यूज होगी। अब यहाँ tan की वैल्यू पुट कर दो, 4/3, सीकेंट स्क्वायर एक्स, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो सीकेंट स्क्वायर की क्या वैल्यू आएगी, 9 एलसीएम, 9 + 16 डिवाइड बाय 9। तो सीकेंट स्क्वायर क्या आ गया, 16 + 9 25/9। तो सीकेंट की वैल्यू क्या आ गई, √25/9। तो सीकेंट की वैल्यू आ गई ±5/3। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होगा, नेगेटिव। तो हम कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, -5/3, ठीक है। अब सीकेंट की वैल्यू आ गई,
तो कॉस फाइंड आउट करना है। कॉस क्या है, सीकेंड का रेसिप्रोकल, तो ये क्या आ जाएगा -3/5। तो कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/5। अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है, कोसिकेंट और साइन की। तो हमारे पास फॉर्मूला 1 + कॉट स्क्वायर x इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ x। तो यहाँ कॉट की वैल्यू पुट कर दो। कॉट की वैल्यू क्या है, 3/4 का होल स्क्वायर। तो कोसिकेंट स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, 1 + 9/16, 16 एलसीएम, 16 + 9/16, तो 16 + 9 25/16। तो कोसिकेंट x की वैल्यू क्या आ गई, √25/16। तो ये भी हमारे पास प्लस माइनस में आएंगे, ±5/4। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड है, तो कोसिकेंट क्या चूज होगा, नेगेटिव। तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या आ गई, -5/4। अब हमने साइन की फाइंड आउट करनी है। साइन क्या है, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल, तो -4/5। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।